हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं प्रीति आप सबका पसंदीदा कुकिंग विथ स्पाइसी किचन में आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। तो हमारे यूपी और बिहार में ना जब भी शादियाँ हो ना तो एक डिश है जो हमेशा ही अपना छाप छोड़ता है, जो यहाँ के ट्रेडिशनल होते हैं यूपी और बिहार के। तो ये है हमारे यूपी और बिहार का फुलौड़ा भात जिसे बोलते हैं, वो रेसिपी। तो मैं आपको फुलौड़ा का रेसिपी बताऊंगी जो भात के साथ यानी चावल के साथ बहुत ही अच्छे लगते हैं। और शादियां में या फिर कोई भी शुभ या अशुभ काम हो तो हमारे यहाँ ये ज़रूर बनाए जाते हैं। तो चलिए, इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है, ये है उड़द दाल। इसे मार्केट में धोई के नाम से जानते हैं, जो बहुत ही आसानी से मिल जाती है। तो ये मैंने 250 ग्राम लिया है और इसे एक दो पानी से वॉश कर लेना है। तो चलिए, मैंने यहाँ पे 2 पानी से वॉश कर लिया है और अब इसमें दाल के ऊपर तक पानी करके और इसे ढक देना है और इसे रात भर के लिए भिगो लेना है। यानी कम से कम 6 से 8 घंटे तक इसे भिगोना है। और उसके बाद ये देखिए, ये कुछ इस तरह से फूल सा गया है और इसे अच्छी तरह से हाथों से मसल के फिर से धो लेंगे और इसे फिर से 2 पानी से वॉश कर लेंगे। और ये बिल्कुल अच्छी तरह से मैंने इसे वॉश किया है और अब बारी आती है इसे पीसने के लिए। तो इसे आप जैसे चाहो पीस सकते हो, इसे आप सिलबट्टे पे भी पीस सकते हो और मिक्सर जार में भी पीस सकते हो। तो मैंने पीस लिया है, लेकिन अभी ये बनाने के लिए तैयार नहीं है। इसका मेन प्रोसेस अभी बाकी है। और यही छोटी छोटी टिप्स जानने के लिए आप जुड़े रहिए कुकिंग विथ स्पाइसी किचन में। तो मैं इसमें आधे कप के लगभग में पानी डाली हूँ और उसके बाद इसे एक ही डायरेक्शन में एक चम्मच कलछी या फिर अपने हाथों को अच्छी तरह से धो करके, बिल्कुल साफ़ सुथरे हाथ हो, उससे आप इस तरह से आप फेंट सकते हो। याद रखिए, चम्मच को एक ही डायरेक्शन में करेंगे। अगर आप लेफ़्ट कर रहे हो तो लेफ़्ट करो, राइट कर रहे हो तो राइट करो, एक ही डायरेक्शन में करेंगे। दूसरी बात ये रहा कि इसमें अभी कुछ नहीं डालना है। और तीसरी बात ये है कि अगर ये अच्छी तरह से फेंट जाएंगे तो ये पानी में ऊपर ऊपर तैरने लगते हैं, लेकिन मैंने पानी में डाला, ये अभी और फेंटेंगे। तो मैं इसे और फेंट रही हूँ। इसमें जितने एयर्स आएंगे उतना ही हमारे बेहतर होंगे, हमारे फुलौड़े फूले फूले से होंगे। तो चलिए, इसमें कुछ डालना नहीं था, बस मैंने 1 चम्मच भर के अदरक ग्रेट किया था डाला है और 3 से 4 मिर्ची डाली और स्वाद अनुसार मैंने नमक डाला। और अब इसे 5 मिनट के लिए और फेंट लेते हैं। सब मिला कर के देखें तो ये कम से कम 10 से 15 मिनट तक फेंटना चाहिए। और अब इसे चेक कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे पानी लिया है 1 कटोरी और पानी में मैं इसे डालूँगी। ये देखो, बहुत अच्छे तरह से तैर रहे हैं। मैं आपको एक और डाल के दिखाऊँगी और पास ला कर के दिखाऊँगी। तो इस बार मैं हाथ से करके देखती हूँ। उस समय मैं चम्मच से करके दिखाई हूँ, हाथ से करके दिखाती हूँ। आप देखो, एकदम ऊपर ऊपर तैर रहे हैं। तो ये बेटर हमारे फुलौड़ा बनाने के लिए तैयार हैं। तो मैंने यहाँ पर एक लिया है पैन और पैन में मैंने और कुछ भी तला था, बाकी बचे हुए तेल है। तो उस तेल में मैं यहाँ चेक कर लेती हूँ कि तेल गरम है कि नहीं। तेल मीडियम गरम होना चाहिए, हाई फ्लेम बिल्कुल नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये एयर वाले बॉल्स हैं, ये जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रहेंगे, ऊपर से जल जाएंगे। तो इसको बिल्कुल जैसे मैं डाल रही हूँ वैसे करके डालो आप। एक एक करके साइड साइड से निकालेंगे और कढ़ाई में डालते जाएंगे। यूपी या हमारे यूपी से सटे हुए जो बिहार का एरिया है, उस एरिया में इस रेसिपी को
बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है। ये कोई भी शुभ कार्य हो या फिर अशुभ कार्य हो, दोनों में ही बनाए जाते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि इस रेसिपी को हलवाई नहीं बनाते, जो खाना बनाने वाले आते हैं रसोइया वो नहीं बनाते, इसे गांव की दादी नानी ऐसे करके बनाती हैं। और ये रेसिपी बहुत ही अच्छी बनती है और ये मेरा पर्सनल टेस्ट है। इतनी अच्छी लगती है ये रेसिपी कि आप एक बार खाओगे भूल नहीं पाओगे। तो चलिए एक एक करके मैंने इस बॉल को तल लिया है और ये बॉल हो चुका है। इसे अब निकाल लेती हूँ। बस इसे इतना ही लाल करना है, इससे ज़्यादा नहीं। और इसे मैं निकाल ले रही हूँ। और आगे का प्रोसेस ये है कि अब इसके लिए कढ़ी बनाते हैं, जिसे हमारे बिहार में पड़े बोलते हैं। तो उसमें पड़े बनाएंगे और पड़े में मैं इस फुलौड़े को डालूँगी। मैंने एक एक करके सारे फुलौड़े को तल ली हूँ और ये देखो अब कितने सॉफ्ट तले हैं, अब देखो। तो हमारे यहाँ पड़े बोलते हैं और कहीं कहीं कम कढ़ी भी बोलते हैं। तो चलिए उसे बनाने के लिए मैं यहाँ पे ली हूँ 1.5 कप दही, जिसमें मैं 200 ग्राम के लगभग तक बेसन डालूँगी। तो पहले दही को फेंट लेंगे लगभग 3 से 4 मिनट तक और उसके बाद मैं उसमें डालूँगी बेसन। तो कढ़ी ये जो बनते हैं ना, कई जगह कई किस्मों से बनाई जाती है, कई तरीके से बनाई जाती है, लेकिन हमारे यहाँ कैसे बनती है मैं ये आपको दिखाना चाहती हूँ। ये ट्रेडिशनल फूड है तो आप लोग को बताना ज़रूरी था। तो यहाँ बेसन को भी फेंट लेंगे और एक ही डायरेक्शन में करेंगे ताकि ये गांठ ना बने, लम्स ना बने और दही और बेसन एक में मिक्स भी हो जाए। तो चलिए यहाँ पे थोड़ी सी पानी की ज़रूरत लग रही है तो मैं इसमें पानी डाली हूँ आधे कप के लगभग में। और इसे अच्छी तरह से यहाँ पर फिर से फेंटेंगे ताकि कोई भी लम्स, कोई भी गांठ ना रहे। और ये यहाँ पे मैं इसे फेंट दी हूँ 5 मिनट की कड़ी मेहनत के बाद। और अब पड़े या कढ़ी बनाने के लिए मैंने एक पैन लिया है और पैन में मैं डाल रही हूँ सरसों का तेल। और सच पूछिए तो मैं जब से बड़ी हुई हूँ मैं अपनी दादी को बनाते देखते आई हूँ ये रेसिपी, और मुझे लगता है कि ये रेसिपी मेरी दादी का ही है, तो इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैंने इसमें डाल दिया है जीरा, जो चटकने के लिए मैं 2 मिनट तक छोड़ दूँगी। और उसके बाद मैं इसमें डालूँगी 2 तेज़पत्ते और 2 लाल मिर्ची, और बाकी इसमें कुछ नहीं डालना है अभी। बहुत ही स्वादिष्ट बनने वाली है ये कढ़ी। तो इसके लिए फिर मैंने यहाँ पे चॉपिंग किया है प्याज, और प्याज को डाल दूँगी। और आप चाहे तो यहाँ पे 2 हरी मिर्च भी डाल सकते हो, लेकिन मैं यहाँ मसाले में मैं पाउडर वाला डालूँगी। अगर आप लहसुन और अदरक डालना चाहते हो तो आप यहीं पर डाल सकते हो, लहसुन और अदरक। उसके बाद आप यहाँ पे टमाटर भी डाल सकते हो अगर आपकी दही की क्वांटिटी कम हो तो। और मैं यहाँ पे नहीं डाली हूँ टमाटर इसलिए कि दही हमारे पास भरपूर था। तो अब मैं डाल रही हूँ इसमें कुछ स्पाइस। तो मैं इसमें डाली हूँ स्वाद अनुसार नमक, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, भुना हुआ जीरा, और आधी चम्मच मैंने इसमें डाला है काली मिर्च पाउडर। और बस अब कुछ नहीं डालना है। इसे 5 से 7 मिनट तक अच्छी तरह से पकाना है। मुझे लगता है ये रेसिपी हर जगह बनती होगी, लेकिन अलग अलग नामों से बनती होंगी। तो आपके यहाँ क्या बोलते हैं इसे कमेंट करके बताना। मेरे यहाँ तो इसे बोलते हैं फुलौड़ा भात। अगर फुलौड़ा भात का रेसिपी आपको बहुत अच्छी लग रही हो तो लाइक कर देना। अच्छी नहीं लग रही हो तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो, लेकिन आपकी एक लाइक मुझे आगे वीडियो बनाने में बहुत हेल्प करती है। और मुझे आप लोग से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोग मेरे वीडियो को कोऑपरेट करो।
वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। यहाँ पर मसाले पक गए थे और मैंने गैस को ऑफ़ कर दिया था। गैस को ऑफ़ करने के बाद ही जो मैंने बेसन और दही का बेस बनाया है उसे कढ़ाई में डालेंगे। अगर आप फ्लेम जले हुए फ्लेम पर डालेंगे तो ये फट जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने एक और छोटा सा टिप्स बताया आपको। और अब इसमें मैं डालूँगी जो बॉल्स बनाए थे उसे, फुलौड़ा को। तो आप बना तो लेते हो ज़्यादा, लेकिन आपको जितने यूज है उतना आप डालें, और बॉल बच जाए तो फिर से कढ़ी बना करके उसमें आप डाल लो और इसे फ्रिज में रख कर 3 से 4 दिन आराम से खा सकते हो। ये इतने सॉफ्ट बने होते हैं कि ये जब कढ़ी में जाएंगे तो और भी सॉफ्ट हो जाते हैं और आपको चावल से ज़्यादा ये बड़े खाने को मन करेंगे। तो अब इसमें कुछ करना नहीं है, बस उबाल आने की देर है। इसे उबाल आने तक इंतज़ार कर लेते हैं। तब तक क्या करते हैं, इसके ऊपर लगाने के लिए तड़के की तैयारी कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिया है एक पैन में जीरा, लाल मिर्च और हींग। अगर आपके पास करी पत्ता अवेलेबल हो तो करी पत्ता भी डाल ले। और उबाल आ जाने के बाद कढ़ी के ऊपर इस तरह से तड़के लगा ले और इसे एक बार अच्छी तरह से चला ले। और ये शादियों वाले फुलौड़े बन के हो गए हैं तैयार। तो ये हमारे शादियों वाले फुलौड़े बन के हो गए हैं तैयार। क्या आपने ये रेसिपी कभी ट्राई किया है? नहीं ना? तो आप इसे अपने किचन में ज़रूर ट्राई करना। आई प्रॉमिस कि ये रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आने वाली है। आई होप कि ये रेसिपी के साथ ये वीडियो भी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।